So good morning to all students. We have started in the last lecture partial fractions, and we have discussed some of the basic things of the partial fraction of this is the third chapter of algebra of diploma first year, and you know that what we have discussed. I have started the question कि अगर आपके पास ये दो फ्रैक्शन है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। अब हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ये सिंगल फ्रैक्शन है, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस टू दिस, ये कैसे बनाओगे। तो जैसे आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि एक तो पहले बात माइंड में क्वेश्चन आता है बच्चों के कि वेदर वी विल गेट द टू फ्रैक्शन ऑफ दिस, 100% यू विल गेट टू फ्रैक्शन और ये सेम ही आएंगी। अगर कोई और निकल रहा है तो दैट विल बी द रॉन्ग। और उसका प्रोसीजर सीखने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ टाइप बाय टाइप। द फर्स्ट टाइप इज, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी रिपीट किया था, अभी भी रिपीट करूंगा। वो इंस्ट्रक्शंस है क्या? तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कि आपका जो फ्रैक्शन है दैट मस्ट बी, जो मैंने बोला था कि दैट मस्ट बी प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। अगर दोनों की डिग्री सेम भी है, जहां न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, देन इट इज इम्प्रॉपर। तो कोई एग्जांपल लेंगे जिसमें हम इम्प्रॉपर से बाद में प्रॉपर बनाएंगे, पर फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर। और ये एक फ्रैक्शन प्रॉपर है क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री जहां पे 3 है, 1 है सॉरी, और यहाँ पे 2 है क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। तो पहले तो हमारे पास ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2 स्टेप कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टराइज्ड। इसके फैक्टर बने होने चाहिए। जैसे ये x प्लस 1 x प्लस 3, ये फैक्टर ऑलरेडी बने हुए, तो दैट्स वी वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम हियर। तो दोनों कंडीशन फुलफिल है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। प्रॉपर तो होना ही चाहिए, उसके बाद डिनोमिनेटर की जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपने फैक्टराइजेशन रॉन्ग कर दी देन अगेन इज द प्रॉब्लम। तो बेटा देखो लीनियर, अब हमने देखना कि जो फैक्टर आपके पास आए हैं वो कैसे। तो दो तरह के फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर होता है इस तरह का ए एक्स प्लस बी, मीन्स इसमें एक्स होता है और कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म कभी जीरो हो सकती है, बट एक्स टर्म इसमें ए की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो रहेगी, बी जीरो हो सकता है। ये लीनियर फैक्टर है, इसमें अंदर एक्स की पावर 1 है। एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये वो क्वाड्रेटिक फैक्टर मानेंगे जिसको फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता। इफ यू आर नॉट एबल टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक देन यू विल कंसिडर इट इज ए क्वाड्रेटिक। तो पर क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइजेशन हो सकती हो और आपने नहीं की तो समझ लो कि प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर इज गलत आएगा। अब ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, ये जो दोनों फैक्टर हैं ये इस कैटेगरी के। तो टाइप नंबर 1 बोलते हैं कि जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। x प्लस ए, एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 ये नीचे ले लेंगे, ऊपर आपने कांस्टेंट लेना है, यू विल टेक द कांस्टेंट। सो दिस इज द टाइप नंबर 1। जितने लीनियर फैक्टर उतने पार्शियल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे कोई तीसरा फैक्टर होगा तो यहाँ पे थर्ड फ्रैक्शन भी आएगा एज ए पार्शियल फ्रैक्शन, करेक्ट। तो पहले तो आपको ये टाइप नंबर 1 क्लियर होनी चाहिए कि हम जितने लीनियर फैक्टर उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ए और बी की वैल्यू निकालनी। ये जो कांस्टेंट हमने लिए हैं ए और बी, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम स्टैंडर्ड मेथड, सबसे पहले मैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो फर्स्ट आई विल यूज द स्टैंडर्ड मेथड। सो स्टूडेंट क्या करोगे आप, सो 3x प्लस 13, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद हम उसमें से कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ राइट हैंड साइड। सो एलसीएम लोगे x प्लस 1 एंड x प्लस 3। और वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होगा वही आपका राइट हैंड साइड का एलसीएम होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा तो यू हैव डन रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। सो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा a के साथ, सो a मल्टीप्लाई x माइनस प्लस 3 और ये x प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाई विद b।
you will get this, and after that you will cancel out the denominator from both sides. ये cancel हो जाएंगे, correct? तो आपके पास what you will get 3x plus 13 is equal to ax plus 3 and bx plus 1, correct? You will consider this is equation number 1. Now what you will do, you will compare the coefficient of x and y. सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ फर्दर. 3x plus 13 ये स्टैंडर्ड मेथड करने जाएगा. यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो ये आ जाएगा a plus b, you have a plus b और x, और ये x ये a 3 से मल्टीप्लाई होगा 3a, और यहाँ b 1 से मल्टीप्लाई होगा b, ये आ जाएगा. now by comparing the coefficient of x and constant term both sides, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, sides of इक्वेशन 1 वी कैन. बेटा कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता, जैसे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ये है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ये है, ठीक है? तो देखो अब हमारे पास हमने बोला कि x के कोफिशिएंट होता है जो भी x के आगे है. x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में a प्लस b है, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट ये है. इसको इससे कंपैरिजन करना है, इसको इससे कंपैरिजन करना है, तो a प्लस b की वैल्यू आगे 3, और इधर मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू आ गया बेटा 13. ये दो इक्वेशन आ गई. अब इन दोनों को सॉल्व करना आपने, तो मैं इसको प्लस माइनस कर रहा हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया. a माइनस 3a विल बिकम माइनस 2a, और 3 माइनस 13 इट इज़ माइनस 10. सो स्टूडेंट a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, करेक्ट? ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट 5 प्लस b, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू आ गई 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2. सो हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई, सो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई, करेक्ट? सो देयरफॉर हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था, तो a और b की वैल्यू पुट कर देंगे. सो देयरफॉर 3x प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये बेटा चेंज नहीं होना चाहिए. a किसके ऊपर है? x प्लस 1 की, तो a की वैल्यू हमारे पास है 5 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये मेरे पास 2 और x प्लस 3. बेटा ध्यान से देखो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी से ये बनाया था ना, देखो हमने इसको ये बना दिया. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज द आंसर. आई एम गोइंग टू डिस्कस अल्टरनेट वे टू फाइंड a and b. सो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन फ्रॉम y, पूरी की पूरी इक्वेशन लिखो. 3x प्लस 13, जहाँ पे आपके पास आ जाता है a के साथ आपके पास आ जाता है x प्लस 3, और ये b के साथ आपके पास आता है x प्लस 1. नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट यू विल डू, सो यू विल टेक द लीनियर फैक्टर. बेटा दो लीनियर फैक्टर है, दोनों को अलग अलग जीरो पुट कर दीजिए. नाउ पुट x प्लस 3, एक तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू बेटा जी आ गई माइनस 3 इन इक्वेशन 1. अब x की वैल्यू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए दोनों साइड. मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, जो भी आपका लीनियर फैक्टर है उसको 0 पुट कीजिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. तो देखो यहाँ पे मैंने पुट किया 3, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3, यू हैव माइनस 3 पुट कर लिया 30. बेटा मैंने x प्लस 3 0 पुट किया था, ये 0 पुट किया, ये तो बेटा वैसे फिनिश हो गया, ये वैसे फिनिश हो गया. हमारे पास आ गया b. अब x की वैल्यू, क्योंकि इसको 0 लिया ना हमने, x की वैल्यू माइनस 3 है, यू हैव माइनस 3 प्लस 1, सो यू विल गेट माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 2b. सो ये मेरे पास आ गया माइनस 3 माइनस 9
प्लस 13 इज इक्वल टू -2b। सो ये बेटा जी हमारे पास आ गया 4 -2b, और बेटा जी b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ये देखिए हमने b की वैल्यू -2 निकाली थी, b की वैल्यू। अब दूसरा पुट दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जितने लीनियर फैक्टर सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वल टू 0 यू विल गेट द कांस्टेंट। उतने कांस्टेंट आते जाएंगे, जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने कांस्टेंट आते जाएंगे। सो यू हैव x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू -1 पुट कर दी इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आप -1 पुट करोगे, 3 - 1 प्लस 13। ये बेटा जी x की वैल्यू आपने -1 पुट किया प्लस 3। बेटा ये x प्लस 1 को 0 लिया, ये तो खत्म हो गया, इसको तो कोई लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास आ गया -3 प्लस 13 -1 प्लस 3 2a। सो ये हमारे पास बेटा जी आ गया 10 इज इक्वल टू 2a, और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। दिस इज द शॉर्टकट वे। आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो कोएफिशिएंट कंपेयर करने वाला। कोएफिशिएंट कंपेयर करने वाला क्या होगा कि जब हमारे पास 3 कोएफिशिएंट होंगे, ए बी सी आ गया, तो 3 इक्वेशन ए बी सी में आएंगे, उसको सॉल्व करना इज नॉट ईजी। पर इस मेथड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट, दिस इज द अनदर वे टू फाइंड द ए एंड बी। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व दिस फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट थिंग टुवर्ड द पार्शियल फ्रैक्शन, यू हैव टू चेक वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बेटा ये डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 3, क्योंकि x ये x स्क्वायर, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब आएगा, तो डिग्री 3 है। सो फर्स्ट इज गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन सबसे पहले आप ये लिख दोगे, आप गिवन फ्रैक्शन x प्लस 4 x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is a proper fraction, that is the number 1। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, करेक्ट। बिकॉज ये भी आपको क्लियर है, लिख भी सकते हो, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द न्यूमिनेटर आता है ये ऊपर वाला, उसकी डिग्री 1, डिनोमिनेटर द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब हमने इसके सेकंड स्टेप पर फैक्टर बनाने, ये लीनियर तो बना, इसको फैक्टराइजेशन करना है। आप इसके फैक्टर अलग से बना सकते हो, x माइनस 3 x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आना चाहिए, मेरे को तो सीधा कर दूंगा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो प्लस करके -3 आना चाहिए, तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये स्प्लिटिंग टर्म कर दिया, यहाँ से x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 कॉमन हो गया बेटा जी, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1। सो देयरफॉर x प्लस 4 x माइनस 4 और इसके फैक्टर बन गए x माइनस 1 और x माइनस 2, करेक्ट। अब टाइप नंबर 1 क्या बोलता है कि आप इसको a अपॉन जितने लीनियर फैक्टर a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 2, ये आपने लिख दिया। दिस इज द टाइप नंबर, जितने लीनियर फैक्टर उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर कांस्टेंट। हम नेक्स्ट स्टेप करने लगे, ये x प्लस 4 x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 2। आप इसका एलसीएम लो, x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 2। व्हेन यू विल टेक द एलसीएम, आपके पास आ जाएगा a के साथ, ये x माइनस 4 को छोड़ के बाकी दोनों आएंगे, x माइनस 1 आएगा और x माइनस 2 प्लस b के साथ क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा और x माइनस 2 आएगा। c के साथ क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा और x माइनस 1 आएगा। और बेटा ये डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसल, सो यू विल गेट x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2
plus b into x minus 4 x minus 2 plus c into x minus 4 x minus 1। ये आपके पास वैल्यू होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब हम वी हैव टू मेथड, हम कंपैरिजन करके करें कि हम शॉर्टकट करें, तो मैं आई विल यूज द शॉर्टकट। अब करेंगे नाउ 3 फैक्टर है। वैसे तो आपको एक चीज और भी बता दूं, अगर आप x माइनस 4 को पुट करोगे ना 0 तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आप x माइनस 1 को पुट करोगे 0 तो b की वैल्यू आएगी, और x माइनस 2 को 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू आएगी शॉर्टकट में। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, टू फाइंड, ऐसा भी लिख सकते हो, टू फाइंड a। तो जब a को फाइंड करना है तो x माइनस 4 पुट करिए, पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 4 आ गई। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 4 कर दी, 4 प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड में किया 4 प्लस 4। बेटा जहाँ जहाँ पे x माइनस 4 जीरो है तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ये तो हमें इसमें आएगा। तो a के साथ क्या आएगा, ये 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1 और ये 4 माइनस 2। तो बेटा ये बन गया 4 माइनस 1 3 और ये 4 माइनस 2 2, तो 3 इंटू 6 a आ गया। यहाँ आपके पास बन गया 8 इज इक्वल टू 6a। तो बेटा जी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/6, सॉरी 8/6, तो यू विल गेट 4/3। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। स्टूडेंट सी, so to find b, put x minus 1 is equal to 0, implies x is equal to minus 1 plus 1 आ गया on both sides of equation 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड में पुट कर दो x की वैल्यू 1। यहाँ पे 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, 1 प्लस 4। यहाँ जहाँ पे x माइनस 1 जा रहा है ना, एक तो यहाँ आ रहा है ये भी 0 हो जाएगा, एक यहाँ आ रहा है ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला रह जाएगा। तो b यू हैव 1 माइनस 4, एक्स की जगह वैल्यू पुट गई 1 माइनस 2, तो ये मेरे पास आ गया जी -3, ये -1। सो -1 -3 आ गया 3b। इधर मेरे पास आ गया जी 5, सो 3b। सो स्टूडेंट b की वैल्यू आ गई 5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ b, करेक्ट। स्टूडेंट टू फाइंड c we will put x minus 2 is equal to 0, so implies x is equal to 2 on both sides of equation 1। so what we will get कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 4, जहाँ पे x माइनस 2 है ना उसको 0 पुट किया, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c रह जाएगा, ऑटोमेटिकली c की वैल्यू है। सो 2 माइनस 4 एंड 2 माइनस 1। बेटा जी ये मेरे पास 2 माइनस 4 आ गया -2 एंड 2 माइनस 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -2c। सो here 2 plus 4 6 -2c, so you are getting c is equal to -3। this is the value of c। स्टूडेंट आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गया, therefore x plus 4 अपॉन x minus 4, x के, इसी को आपने फैक्टर बनाया था ना, इसको आपने बनाया था a अपॉन x minus 4 प्लस b अपॉन x minus 1 plus c upon x minus 2। So value of a is 4/3, x minus 4, value of b is 5/3, x minus 1, value of c is -3 upon x minus 2। So this is the answer।